नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। हेमंत सोरेन को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कल रात 9:30 बजे किया गिरफ्तार। हेमंत सोरेन के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पोस्ट की। लिखा यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में कविता की अगली लाइन भी लिखी, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख में लूंगा नहीं। हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी के बाद देर रात हुआ मेडिकल चेकअप। ईडी ऑफिस में मेडिकल टीम ने की जांच पड़ताल। हेमंत सोरेन पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का तंज। कहा, आप सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन अब देश में पीएम मोदी की सरकार है। बाबूलाल मरांडी का सीधा आरोप। कहा, हेमंत सोरेन जब से सीएम बने तब से लूटने में लगे थे। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं सुना था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी, ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सारे राज्यों में एक एक कर सरकारें गिरा रही है। ईडी लगातार हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रियंका गांधी का आरोप, विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर हमला। लिखा, जो पीएम मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा, हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसाया जा रहा। भूपेश बघेल बोले, ये लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हो रही है, ये लोग बिना विपक्ष की सरकार चलाना चाहते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद हरनाथ यादव, ईडी का एक्शन बिल्कुल सही है, अब केजरीवाल का नंबर। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के नए सीएम, विधायक दल के नेता चुने गए। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र गवर्नर को सौंपा गया। चंपई सोरेन के पक्ष में जेएमएम के समर्थन पत्र पर राज्यपाल ने नहीं दिया जवाब। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने कहा, स्टडी कर सही समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान, बैकडोर से राजनीति करना चाहती थी बीजेपी, हमने उनकी साजिश को नाकाम किया। ईडी के खिलाफ जेएमएम ने एससी/एसटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन की एफआईआर को बताया फर्जी। कहा, पुलिस को करनी चाहिए जांच। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार की आज ईडी कार्यालय में पेशी। महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक घोटाला मामले में होगी पूछताछ। रोहित पवार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दूसरी बार करेगी पूछताछ। 25 जनवरी को करीब 11 घंटे ईडी दफ्तर में चली थी पूछताछ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा 5वां समन। 2 फरवरी को पेश होने का आदेश। शराब घोटाले में होंगे सवाल जवाब। 2 फरवरी को ही बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी करेगी बड़ा प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने मालदा से शुरू की यात्रा।